औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि हम पर्सनैलिटीज़ का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली हम दो पर्सनैलिटीज़ को रीड आउट करेंगे। पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक नहायत ही अहम है, वन पेपर के लिहाज से और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिहाज से। और ये जो बुक है, इस तरह की बुक पढ़ने से आपके अंदर एक लगन पैदा होती है मज़ीद तैयारी करने की, बुक्स पढ़ने की, बुक्स रीडिंग की। हमेशा ऐसी ही बुक से आप अटैच रहें। तो ये आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो पहली जो पर्सनैलिटीज़ हैं से वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुन नबिय्यीन, सरवर कायनात, सरकार दो आलम। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो बासआदत 9 या 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील मुताबिक 20 अप्रैल 531 पीर को शब बनी हाशिम मक्का मुकरमा में हुई। तो ये 20 अप्रैल 571 याद रखना है, पीर याद रखना है, शब बनी हाशिम याद रखना है, मक्का मुकरमा में 9 या 12 रबीउल अव्वल। मक्का का ये मोहल्ला सौक लैल भी कहलाता है। हज़रत अब्दुल्ला वलादत से चंद माह कबल वफ़ात पा चुके थे। बाज़ किताब में आता है कि 2 माह पहले वफ़ात पा चुके थे। वालदा का नाम हज़रत आमना बिनते वाहब था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम तजवीज़ किया और अहमद किसने किया था? वालदा माजिदा ने। इशराफ कुरैश के रिवाज के मुताबिक पैदाइश के एक हफ्ते बाद हज़रत हलीमा सादिया राज़ी अल्लाह की आगोश में चले गए थे। और हलीमा सादिया राज़ी का जो कबीला था वो हवाज़न की शाख बनु साद से ताल्लुक़ रखती थी। तकरीबन 3 साल बाद हलीमा सादिया के पास कबीला बनु साद में शक व सिदर का वाक़या पेश आया। ये तकरीबन विलादत के 4 या 5वें साल का था। सीना चाक करके जो अंदर के जो सीना चाक का ये वाक़या था। और ये इसकी थोड़ी डिटेल में बताऊं कि आप बच्चों में खेल रहे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ा, लिटाया, सीना चाक करके दिल निकाला और एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल के एक तश्त में ज़मज़म के पानी से धोया, फिर उसे जोड़कर इसकी जगह लुटा दिया। तो ये वाक़या है शक्ल सिद्दर का। ये 4 या 5वें साल वाक़या पेश आया। तकरीबन 4 बरस, कितने 4 बरस हलीमा राज़ी उनके घर गुजारने के बाद वालदा के पास मक्का वापस तशरीफ़ लाए। 6 बरस के जब थे तो वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। तो परवरिश जो थी वो ज़िम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने ली। सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की हुई तो दादा का इंतकाल हो गया, लेकिन वफ़ात से पहले वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब की कफ़ालत में दे गए। तो 2 साल कफ़ालत की दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, उनकी जो लोंडी थी उम्मे ऐमन, उन्होंने देखभाल की थी। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ 12 बरस की उम्र में बसरा और शाम वगैरह का सफ़र जब किया तो वहाँ एक बहीरा राहिब का वाक़या इसी सफ़र में पेश आया। उन्होंने एक निशानदेही दी थी कि आप अल्लाह के नबी हैं। और दूसरा सफ़र मक्का के एक मतमूल और अमीर खतून खदीजा बिन्त खुवैलिद की दरख्वास्त पर उनके माल से तिजारत के लिए किया गया। वापस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पर खदीजा राज़ी अल्लाह अन्हा ने शादी का ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो खदीजा राज़ी जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं वो उम्मत वालों की माएँ हैं। तो उम्मे खदीजा राज़ी अल्लाह अन्हा, और ये माएँ का कहाँ कहा गया है? सूरह अहज़ाब में जिक्र है कि जो हज़ूर की बीवियाँ हैं वो उम्मत की माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ामंद हो गए, शादी हो गई। ये पैगाम किसके थ्रू दिया था? आपकी एक लौंडी थी नफीसा, उसके थ्रू ये पैगाम दिया था शादी का। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। हज़रत खदीजा राज़ी अल्लाह अन्हा की 40 साल थी और वो बेवा थी। 25 साल की उम्र में ही कुरैश मक्का की तरफ से आपको सादिक और अमीन का लक़ब भी दिया गया। 35 साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में हजर अस्वद नस्ब किया। कबाइल अरब के एक बड़े इख्तलाफात को ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल हुई तो उम्र जब 40 साल हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में नबूवत अता की। 9 रबीउल अव्वल बा मुताबिक 12 फरवरी 610 पीर के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। ये 17 रमज़ान और मुबारक 17 अगस्त 610 जुम्मे के शब कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ। इस वही का सिलसिला 32 बार तक जारी रहा, 23 बरस तक जारी रहा, सॉरी। तो वही उतरने के जो मीडियम थे, एक ख्वाब था और एक ख्वाब के थ्रू, फरिश्ते के थ्रू, और जो हैं वो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नज़ूल वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया तो आम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काबिल गौर नहीं समझा। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर ये पैगाम सुनाते रहे तो चंद लोग मुतासिर हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के में आ गए। अलबत्ता अक्सरियत ने शदीद मुखालफत की। इस मुखालफत की बहस एक रोज़ अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मनसूबा बनाया और जो इस मनसूबे के लिए मुकर्रर थी, इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा हिजरत कर गए। 27 शवाल 619 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगी सफ़र ताइफ से मक्का वापस पहुँचे। ताइफ का भी वाक़या है ना, ये उसके बारे में बताया गया। दोशंबा, यकशंबा नहीं, दोशंबा, अच्छा यकशंबा हफ्ते को कहते हैं, दोशंबा, सॉरी, ये देख लेना। दोशंबा जो है वो सुवार को कहेंगे। शंबा हफ्ता, यकशंबा इतवार, दोशंबा सुवार। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी आपने कमेंट में बताना है। दोशंबा 27 रजब 22 मार्च 620 को मिराज शरीफ का वाक़या पेश आया। 22 मार्च 620 को शब मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी उम्मत पर यौमिया 5 नमाज़ें फ़ाज़ की गई। तो एक वाक़या है कि पहले नमाज़ों की तादाद 50 थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, ये आप देखना कौन से आसमान पे हुई, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो वो
उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तो ये नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह करते करते आखिर में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। इन नमाज़ों से पहले से 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। 27 सफ़र 12 सितंबर 622 बरोज़ जुम्मा आप मक्का से हिजरत की गाज़ से हज़रत अबू बकर सदीक़ की मैयत में मदीना की तरफ रवाना हुए। गार सौर में 3 दिन छिपे रहे। दोशंबा यकम रबीउल अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के हमरा गार से निकल कर राही मदीना की तरफ सफ़र रवाना हुए। दोशंबा 8 रबीउल अव्वल को कुबा में दाखिल हुए। कुबा में चंद रोज़ क़याम करने के बाद 12 रबीउल अव्वल 27 सितंबर 622 बरोज़ जुम्मा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में दाखिल हुए। तो वहाँ मेज़बानी हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी, जिसे मेज़बान रसूल भी कहते हैं। तकरीबन 6 माह उधर क़याम किया था। तो वहाँ पे फिर वो मस्जिद नबी की जगह ख़रीदी गई। सुहेल और सुहेल जो 2 नामी थे साहबी, उनसे। तो ये फिर इसकी रकम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी उन्होंने अदा की थी। हिजरत के बाद 13 बास की तारीख़ में अहम वाक़यात से लबरेज़ है। 13 साल जो हिजरत के बाद थे वो बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़यात से लबरेज़ है। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद रखी, जिससे चार्टर ऑफ मदीना, जिसमें यहूदी भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे और मुसलमान थे, जिसमें दुनिया का पहला चार्टर भी जिसे कहा जाता है, जिसमें बाज़ कुतुब में आता है 47 शिक्स थी, बाज़ में आता है 53 थी। तो 47 वाली जो रवायत है वो मोस्टली काफ़ी सारी बुक्स में मिलती है। तो रजब 2 हिजरी में तवील काबा का हुक्म आया कि मसलन काबा को चेंज किया जाए, किबला चेंज करने का। तो बैतुल मुक़द्दस के बाद बैतुल्लाह का किबला मुकर्रर किया गया। नस शबान में माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। रोज़े शबान के महीने में फ़र्ज़ हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद उल फ़ितर की नमाज यकम शवाल को मदीना मुनव्वरा में पढ़ाई। 17 रमज़ान उल मुबारक 16 मार्च 624 को हक़ व बातिल का पहला मार्का ग़ज़वे बदर पेश आया। 28 शवाल 23 मार्च 628 को कैसर और कसरा नजाशी गसान के बादशाह खुसरू परवेज़ को वगैरह की तरफ सफ़ीर भेजे। इसी साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर बनवाई, जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंदा था। अब ये मोहर किसने बनाई थी, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि ये मोहर कब बनी थी। ये 7 हिजरी को बनी थी मोहर। और इसको जो ये मोहर जिसने बनाई थी, अंगूठी जो बनाई थी, इसमें यल्ला बिन उमैया ने ये अंगूठी बनाई थी। तकरीबन 8 बादशाहों को पैगाम दिया गया था। 8 में से जो थे ना, ये सिल्वर की थी। ये यकम मुहर्रम 7 हिजरी में बनाई गई थी। तो 8 में से 4 बादशाहों ने तकरीबन इस्लाम कबूल किया था। ये इस पर एक अलग सी वीडियो में बना दूंगा आप लोगों को। बादशाहों के नाम जो खतूत भेजे उस पर मोहर लगाई। 20 रमज़ान मुबारक जनवरी 630 को मक्का फतह हुआ। जुम्मा 9 ज़िलहज 9 मार्च 31 को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल वदा का खुतबा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 8 जून 632 बरोज़ पीर मदीना मुनव्वरा में हुआ। रोज़ा अतर भी इसी शहर में। तो ये वफ़ात के हवाले से मैं थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो बाजमात पढ़ी वो नमाज मगरब थी। और जो वैसे बाजमात इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, वैसे जो नमाज थी वो आखिरी नमाज फजर की थी। और आपकी बीमारी के दौरान जो इमामत की हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने की 17 नमाज़ों की इमामत की थी। तो ये आगे चलते हैं। आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल तक अरबी ज़बान बोलने वाले एक मज़हब और एक झंडे तले जमा हो चुके थे। बड़ी बड़ी ताकतों ईरान रूम के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। इनका इल्म अंदलस से चीन तक लहराने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की एक अजीम इस्लामी इनकलाब बर्पा किया, जिसने दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी को बदल डाला। अजवाज मुतहरात के नाम ये हैं: हज़रत खदीजा उल कुबरा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन, हज़रत उम्म सलमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत जवेरिया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मैमूना, सफ़िया, मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा। औलाद की मुतफ़िक़ा अली तादाद 6 है। सबसे बड़े बेटे हज़रत कासिम, हज़रत बेटी हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हा। आखिर और ज़िक्र हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो उम्मे अहमद से वतन से थी। तो औलाद में सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सिलसिला आगे बढ़ा था। तो थोड़ी सी मैं और भी इंफॉर्मेशन ऐड करूँगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है। अगर हजूर की लाइफ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैं वैसे चंद चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध के दिन सफ़र पसंद नहीं फरमाते थे, जुमेरात को सफ़र करना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया 10 हिजरी को और 4 उम्रे ज़ीक़त के महीने में किए थे। दादी का नाम फ़ातिमा बिनते उमरू था। नाना का नाम वाहब बिन अब्दुल मुनाफ था। नानी का नाम बरा बिनते अब्दुल उज़ा था। तमाम जो गज़वात हैं तकरीबन 27 हैं, जिनमें गज़वा जो पहला गज़वा था अबवा पहला था, लेकिन सिर्फ 9 में जंग हुई। और सरिया की तादाद 39 है। पहला सरिया सैफुल बहर रमज़ान यकम हिजरी में हुआ। अच्छा, तलवारों के नाम हैं, उनमें से अज़ब है, जुल्फ़कार है। जुल्फ़कार थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी थी। आपके घोड़े का नाम दलदल था। ऊँटनी का नाम कसवा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हिजरत के मौके पे 400 दिरहम की खरीदी। तब ये 4 साल की थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद 15 साल की उम्र में मर गई थी। जो इसमें आज़ाद करदा गुलाम हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह बिन हारसा हैं। तो आपके रज़ाई भाई जो थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले रज़ाई भाई थे। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ाई बहन थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू शीमा भी रज़ाई भाई थे। तो दायत थी जो वो सोबिया थी, सबसे पहले दायत थी। और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे अमन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह की बीवी थी।
آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں اور چچے کی تعداد 9 چاچا تھے آپ کے. تو یہ ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے، اگر اس کے اوپر میں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں تو بہت لینتھی ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.